नमस्कार, हिमाचल अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार, दफ्तर डी नोटिफाई करने पर भड़के विपक्ष का वॉकआउट। हिमाचल विधानसभा सत्र में कल राज्यपाल का अभिभाषण, पहले दिन प्रोटेम स्पीकर ने सभी विधायकों को शपथ दिलवाई। कुलदीप पठानिया होंगे स्पीकर, विधानसभा सचिव को सौंपा नामांकन, कल होना है चुनाव, भटियात से 5वीं बार बने विधायक। विपक्ष के हंगामे पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, बीजेपी को आखिरी समय में कौन सी दिव्य शक्ति मिली जिससे खोले 900 संस्थान। 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। सत्र में विधायकों की शपथ के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले दफ्तर डी नोटिफाई करने के मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई। इसका जवाब देते हुए सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि यदि विपक्ष बताएगा कि नए खोले गए किन स्कूलों में आपकी सरकार ने कितना स्टाफ भर्ती किया था तो इस पर चर्चा की जा सकती है। इस पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। प्रदेश में ये पहली बार हुआ है जब किसी भी सरकार के पहले सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने वॉकआउट और इतना हंगामा किया हो। 14वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने विधायकों की शपथ से पहले और बाद में दफ्तर डी नोटिफाई करने का विरोध जताया। प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार के बार बार आग्रह करने पर विपक्ष शांत हुआ और सदन में विधायकों की शपथ शुरू हुई। प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इनके बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को शपथ दिलाई गई। बाद में सभी विधायकों को बारी बारी शपथ दिलवाई गई। इसी के साथ सभी विधायक आज से विधिवत रूप से एमएलए बन गए हैं। हिमाचल के चंबा जिले के भटियात से विधायक कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। सुक्खू सरकार उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने जा रही है। कुलदीप पठानिया ने बुधवार को विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा को स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन पत्र सौंप दिया है। स्पीकर का चुनाव कल विधानसभा में होना है। सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुलदीप पठानिया के नाम का समर्थन किया है, इसलिए पठानिया साझा उम्मीदवार हो गए हैं। नामांकन आज खत्म हो गए हैं। उम्मीद है कि वो कल निर्विरोध चुन लिए जाए। वो 5वीं बार चुनाव जीत कर आए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में बुधवार को 14वीं विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। विपक्ष द्वारा संस्थानों को डीनोटिफाई किए जाने पर उठाए सवालों का जवाब देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि विपक्ष बताएगा कि नए खोले गए किन स्कूलों में आपकी सरकार ने कितना स्टाफ भर्ती किया था तो इस पर चर्चा की जा सकती है। सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में चुनावी बेला में 9 माह में 900 दफ्तर खोल दिए, फिर भी प्रदेश की जनता ने बीजेपी को विपक्ष में बैठा दिया। अब बीजेपी जनादेश का अपमान कर रही है। 4.25 साल सीएम रहने के बाद जयराम ठाकुर में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति आ गई कि 900 संस्थान खोल दिए गए। इन्होंने सोचा कि ऊपर से भगवान आकर संस्थानों को चलाएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस महीने की 19 तारीख को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के साथ श्रीनगर में समाप्त होगी। सीएम ने धर्मशाला से राज्य स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य कांग्रेस के नेता विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि ये अभियान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा का विस्तारित रूप है। उन्होंने कहा कि ये अभियान पूरे राज्य में 26 जनवरी 2023 से शुरू होगा और 2 माह तक गांव और खंड स्तर तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हर गांव में कम से कम एक बैठक सुनिश्चित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 मार्च से टर्म 2 की परीक्षाएं शुरू करेगा। ये परीक्षाएं 31 मार्च तक चलेंगी और इस दौरान 12वीं कक्षा का पहला पेपर 10 मार्च को अंग्रेजी विषय का होगा, जबकि 10वीं कक्षा का 11 मार्च को हिंदी विषय का होगा। वहीं 8वीं कक्षा की एसओएस की परीक्षाएं भी 11 मार्च से शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2022-2023 की 10वीं व 12वीं के
नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 2 कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय श्रेणी सुधार एवं राज्य मुक्त विद्यालय की 10वीं, 12वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की प्रस्तावित सूचियों का शेड्यूल जारी किया है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।